Assalamualaikum trainees, hope you all are doing well. Today we are going through a lot of tools that include scale, width, free, transform, puppet trap. ओके इन सब का ये कि इतना मेजर रोल नहीं था, माइनर माइनर से थे, तो मैंने कहा सेपरेटली आपको जो है ना वीडियोस में देने के बजाय हम सबको आज ही जो है ना गो थ्रू करेंगे और दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टूल. लेट्स एक्सप्लोर इन द सॉफ्टवेयर. सो ट्रेनिंग सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे टूल हैं वो है स्केल टूल. स्केल टूल के को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो ट्रेनिंग सबसे पहले जो हम लोग टूल देखने जा रहे हैं वो है स्केल टूल. स्केल टूल को यूज़ करने से पहले हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं रैंडम सी. ओके यहाँ पे मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. अब जो है टूल स्केल टूल को एक्टिव करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा हम लोगों को, एस प्रेस करेंगे. जैसे ही आप कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो ये देखें टूल बॉक्स में से आपके पास स्केल टूल एक्टिव हो गया. अच्छा यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, दिखा रहा होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं. ओके स्केल टूल के जो सब मेन्यूज़ हैं उनको भी देख लेते हैं. स्केल टूल का क्या है, इंक्रीज़ करना है, मतलब मेन जो इसका है वो इंक्रीज़ करना है. ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका एंकर पॉइंट है और यहाँ से मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया. अच्छा अभी आपने देखा होगा इसका जो इन साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वो कोई मतलब ऐसा नहीं है रैंडमली इंक्रीज़ हो रहा है. तो उसी तरह अगर आपने इसको एक सही मतलब आप कहने कि हाइट और विड्थ इक्वली जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो, देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट. एंड जब आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसको इंक्रीज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से ये इक्वली इंक्रीज़ हो. सो आपने देखा कि जब हम लोगों ने शिफ्ट प्रेस किया तो इसका साइज़ जो था वो पैरेलली दोनों तरफ से इक्वली ही जो है ना इंक्रीज़ हो रहा था. ओके इसके अलावा जो इसके सब टूल्स हैं हम लोग उसको भी देख लेते हैं. शेयर टूल. शेयर टूल की मदद से क्या होता है, आप किसी भी एक एंकर पॉइंट को लेके इसकी ये देखें आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. अच्छा जी शेयर टूल भी हम लोगों ने देख लिया. शेयर टूल के बाद है रीशेप टूल. रीशेप टूल की मदद से क्या करेंगे, जैसे ही रीशेप टूल आपने एक्टिव करना है पहले आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके एक एंकर पॉइंट चूज़ कर लेना है जिसको आप चेंज करने जा रहे हैं. देन दोबारा से आपने रीशेप टूल पे आना है और वो जो एंकर पॉइंट आपने सिलेक्ट किया था उसको आपने मूव कर लेना है. ओके ये मैंने आपके सामने एक मूव किया. अब दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे. मैं कहती हूँ मैंने इसके इस कॉर्नर को चेंज करना है. देन रीशेप टूल पर आएंगे और इस कॉर्नर को मैंने इस एंकर पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ड्रैग आउट कर लिया. आई होप आपको आइडिया हो गया होगा. मैंने वो जैसे हम लोग पेपर प्लेन नहीं बनाते हैं, इसकी शेप कुछ उस तरह से आ रही है. पहले ये एक रेक्टेंगल की शेप में था और जब हमने इसको चेंज किया देन ये दूसरी फॉर्म में आ गया. एज सच तो हम इसको एंकर टूल की मदद से भी कर सकते हैं रीशेप, मतलब जिस तरह वो हो रहा है. लेकिन यह है कि रीशेपर टूल का मेन मकसद वो यही है कि आपकी कोई भी जो शेप है आप उसके अंदर से मेन जो एंकर्स हैं उनको निकाल के ड्रैग आउट करके अपनी शेप को जो है ना रीसाइज कर सकते हैं, अपनी शेप को रीशेप करके चेंज कर सकते हैं उसका स्टाइल, ताकि आप लोगों को मतलब पता चलेगा किसी कोई भी न्यू शेप कैसे क्रिएट की जा सकती है. ओके ये तो सारा था शेप टूल का. अब हम नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं अपने विड्थ टूल पे. विड्थ टूल को देखने से पहले हम लोग स्पाइरल, ये शायद आपने यहाँ पे देखा होगा लाइन सेगमेंट में, ये स्पाइरल टूल है और स्पाइरल टूल की मदद से हमने एक स्पाइरल ड्रॉ कर लिया. ये एक बड़ा मज़े का टूल है. इसकी मदद से आप डिफरेंट मतलब ये स्पाइरल्स बना सकते हैं कहीं पे भी आपको यूज़ हो इसका. ओके विड्थ टूल वैसे तो टूल बॉक्स में से भी एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे जैसे ही शिफ्ट W प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें विड्थ टूल सिलेक्ट हो जाता है. विड्थ टूल का क्या है कि हम अपनी शेप की जो विड्थ है ना उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और विड्थ टूल ओनली ऑन स्ट्रोक्स पे जो है काम करता है. अगर आप इसका फिल कलर, वैसे तो ये है ही स्पाइरल तो इस पर फिल कलर क्या लगेगा, तो हमारे पास जो है ना विड्थ टूल फिल कलर पे अप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए आपको स्ट्रोक करना पड़ेगा. ओके ये देखिए जो इसका मेन पॉइंट था ना, मैंने उससे पकड़ के जब इसको ड्रैग किया तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो गई है. होप सो आपको पता चला. ये देखें कोई भी अगर आप एक भी एंकर पॉइंट पकड़ेंगे, अगर आप किसी एक वॉल को भी पकड़ेंगे तो वो पूरी की पूरी जो है ना शेप में से चेंज हो रही है. अच्छा ये देखें यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म करते हैं देन ये इस तरह की नज़र आ रही है. अगर आप इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमें ये थोड़ी चेंज नज़र आएगी. ठीक है जी ये देखें उसकी जो फ्रंट और मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारी शेप है जो हम यहाँ से इसके स्टाइल में से सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके अगर आपने इसकी वॉल्स को बढ़ाना है तो ये देखिए ड्रैग करने से दोनों वॉल्स ड्रैग हो रही हैं. अगर आप कह रहे हैं कि मैंने जस्ट एक वॉल को ड्रैग करना है देन आपने क्या करना है
कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखना है और किसी एक वॉल को ड्रैग कर लेना है। अब ये देखिए मैंने आल्ट प्रेस करके जब इसकी एक मतलब अंदर वाली जो वॉल थी उसको ड्रैग आउट किया, तो फिर दूसरी जो बाहर वाली वॉल थी वो ड्रैग आउट नहीं हुई है। और वही अगर मैं आल्ट को रिलीज़ कर देती हूँ, उसको नहीं मतलब प्रेस करती हूँ, तो फिर वो दोनों वॉल्स जो है हमारी पिक हो जाती हैं। और हमने देखा विड्थ टूल की मदद से क्या है कि हमने अपनी शेप की विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। दो मेथड हमने देखे विड्थ टूल को इंक्रीज़ करने के, कि अगर आपने दोनों साइड वॉल्स की इंक्रीज़ करनी है, शेप की दोनों साइड्स को इंक्रीज़ करना है, दैन आपने उसको वैसे ही मतलब कर लेना है, शिफ्ट या आल्ट कुछ भी प्रेस नहीं करना। लेकिन आल्ट प्रेस करके अगर आप कोई एक साइड वॉल की इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से आप एक साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट आल्ट को प्रेस करके रखना है और कोई भी एक साइड जिसको ड्रैग आउट करना है उसको आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट हम ऑनवर्ड चलते हैं अपने थर्ड टूल पे, दैट इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई टेक्स्ट राइट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 टेक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके जी, ये मैंने आपके सामने टेक्स्ट लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट अच्छा अभी हम लोग करने लगे हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये जो फॉन्ट है इसको आउटलाइन या कर्व्स में होना चाहिए। कर्व कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसको कर्व्स बोलते हैं, लेकिन ये चूँकि हमारे पास जो है एडोबी इलस्ट्रेटर है इसलिए इसके अंदर इसको आउटलाइंस बोलते हैं। तो हम लोग क्रिएट आउटलाइंस इधर से भी कर सकते हैं, अगर आप राइट क्लिक करें क्रिएट आउटलाइन, या इसकी शॉर्टकट की ये देखिए साथ ही लिखी हुई आ रही है शिफ्ट कंट्रोल ओ, दोनों तरीक़ों से क्रिएट आउटलाइंस की जा सकती हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी है, टाइप में जाके आप इसकी, क्योंकि हमारे पास फॉन्ट्स हैं तो उसकी टाइप्स को हम देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें से भी जाके क्रिएट आउटलाइंस, अभी क्रिएट आउटलाइंस का जो ऑप्शन है वो रीचेक मतलब अनचेक इसलिए, क्योंकि वो मतलब इसलिए नहीं आपके पास अवेलेबल, बिकॉज हमने आउटलाइंस ऑलरेडी बना ली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल जी किया और अब मैंने जाके जब टाइप में देखा है तो वो देखें कंट्रोल जी का मतलब था हम बैक चले गए हैं, हमारी आउटलाइंस अब नहीं क्रिएट हुई हैं। तो टाइप में से जब मैंने निकाल के आपको दिखाया तो उसके पास वो कह रहा है कि भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी टाइप को या अपने टेक्स्ट को आउटलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट को हम लोगों ने के बाद हम लोगों ने इसकी आउटलाइन क्रिएट्स की हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की तरफ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, एक तो टूल बॉक्स में आपको ये मैंने आइकन को लेके गई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो ये मेथड है, एक अगर आप ई प्रेस करते हैं देन वो खुद ही एक्टिव हो जाता है। और ये देखें इसके साथ हमारे पास ये उसका बॉक्स नज़र आ रहा है जो इसके ऑप्शंस हैं फर्दर मोर। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का एक तो आपको पता है कि हम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। एंड सेकेंडली हम लोग पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे चलते हैं। इसका क्या होता है ये देखें, कुछ आपने शायद कभी टूल देखे कि जिस तरह कॉरिडोर में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को उस तरह से लगी हुई इमेज नज़र आ रही होती है, तो इसका स्टाइल उस तरह का हो गया। अगर आप नेक्स्ट फ्री डिस्टॉर्ट, अच्छा ये जो ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट का मतलब है कि ये एक तरफ से ड्रैग आउट हो रही है, अगर आप दोनों तरफ से करें अभी करेंगे तो वो दो दो साइड्स ये ड्रैग करता है। और ये जो फ्री है, फ्री का मतलब है कि आप इसको कहीं से भी किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ के भी ड्रैग आउट कर सकते हैं, बाकी सारे अपनी जगह पे ही रहेंगे। ओके, ये मज़े का टूल है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टेक्सटाइल, फॉर एग्जांपल कभी हम लोगों ने कपड़ों के ऊपर या आप कहते हैं कि मैंने इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखना था तो मेरे पास जो डायरेक्शंस थी वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट नहीं आ रही थी, मैं उसको कितना भी ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो जो फ्री ट्रांसफॉर्म के ये वाले टूल हैं इनकी मदद से हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर पिक्चर जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को सेट भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो टूल हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ पपेट रैप टूल। पपेट रैप टूल के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, एक मदर है और एक बॉय है। आप कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। इसमें हम बेसिकली करने क्या लगे हैं, हमारे पास कोई इमेज है उसकी हम लोग डायरेक्शंस चेंज करने लगे हैं या उसको देखने लगे हैं। ओके, पपेट रैप टूल के लिए यहाँ पे आइकन जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, अगर उस पर राइट क्लिक करें तो फिर सेकेंड ऑप्शन उसका पपेट रैप टूल आ रहा है। ओके, पपेट रैप टूल को जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आपने देखा कि ये कितने ज़्यादा चेक पॉइंट्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये चेक पॉइंट्स जो थे वो मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं, आपने इसको ऐड करने का इतना कोई इशू नहीं होता है। और ये देखें इसकी मैश को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको शो करने का ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कि अगर आपने अपने इलस्ट्रेशंस को एडिट करना है तो इसका कितना जो है ना एरिया हो सकता है। अच्छा, मैश का भी ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये जो बाहर वाला आपको सरफेस नज़र आ रही है देखें, अभी मैंने 26 पिक्सल पे किया एक्सपैंड मैश को तो वो तो ज़्यादा ही हो गया। इतना ज़्यादा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा रख सकते हैं 10 20 3 4 जितना आपको लगता है कि आपका मतलब मूव कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है उस पर कोई इतना ख़ास इशू या नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं इतना आएगा।
ओके, ये मैंने इसको 5x पे रख दिया, शो मैश भी किया। अगर आप शो मैश नहीं करेंगे तो हमारे पास एक रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये अच्छा होता है कि आपको ये नज़र आना चाहिए। ओके, इसमें क्या करना होता है, जस्ट मैंने आपके सामने सबसे पहले, चले दोबारा दिखा देती हूँ आपको। पहले क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है उस एरिया को जिसको आप पॉपेट ट्रैप टूल में एडिट करने जा रहे हैं। और पॉपेट ट्रैप टूल होगा किस में, हमारे जो यहाँ पे है फ्री पॉपेट ट्रैप टूल जो है फ्री ट्रांसफॉर्म का सब मेन्यू में पॉपेट ट्रैप टूल नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, आपने सिलेक्ट किया पिक्चर को, देन पॉपेट ट्रैप टूल को एक्टिव किया। अभी ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ऐड किए हुए हैं, आप इससे ज़्यादा भी इस फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी हम इसकी बोन्स बना रहे हैं ताकि जब हम इसको थोड़ा बहुत मूव करेंगे इसके हेड को तो हम लोगों को नज़र आता रहेगा। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा एक नोज़ पे इसकी लगा दिया, इसके हेयर्स पे लगाया मैंने, और ये देखिए इसकी लेग्स पे मैंने लगाए हुए हैं डिफरेंट एंकर पॉइंट्स। अब इन एंकर पॉइंट को लगाने का मकसद क्या है, मतलब हम ये पॉपेट ट्रैप टूल में कर क्या रहे हैं, ये देखिए। अब मैं आपको इस इमेज को थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको लगा यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी होना चाहिए था, अगर थर्ड पॉइंट होता तो हम लोग और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो ऐड करने का भी कोई इशू नहीं है। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके हेयर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप यूँ कह सकते हैं कि वो अब बेबी को ऊपर उछाल रही है तो उसके साथ साथ उसके बाल थोड़े से उड़ रहे हैं, और जो बेबी है उसकी डायरेक्शन अपनी मदर की तरफ है। अब उसके पाँव की डायरेक्शन आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, अभी नीचे की तरफ थी या ऊपर की तरफ है तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं जैसे भी हम लोग कराना चाह रहे हैं। ज़्यादा ऊपर था तो आप नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा नीचे है तो आप ऊपर कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअल जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि बाद में रियल ही ना लगे, ठीक है। सो थोड़ी बहुत चेंजिंग हम लोग इस मदद से करेंगे। सो लेट्स लुक। अब देखें पहले किस तरह की इमेज आपको नज़र आ रही थी और अब मैंने जब थोड़ी सी चेंज किया तो वो और अच्छी लुक में आ रही है। सो पॉपेट ट्रैप टूल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बनी हुई इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं एंड देन इसको सेव कर सकते हैं। आई होप ट्रेनीज़ आपने आज के जो हमारे टूल्स थे, लेट्स रिवाइज देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किया, बाद हमने विड्थ टूल को टैली किया, विड्थ टूल के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था, उसके आगे ऑप्शंस भी थे। जो मेन चीज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में आपने याद रखनी है वो यही है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको चेंज होना चाहिए आउटलाइंस में, बिकॉज अगर वो आउटलाइंस में चेंज नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन उस तरह की नहीं आएगी। एंड देन लास्ट पे जो हम लोगों ने टूल देखा था दैट इज़ पॉपेट ट्रैप टूल, और पॉपेट ट्रैप टूल में हमने क्या किया, अपनी इलस्ट्रेशन को उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस या डिफरेंट एंकर पॉइंट्स की मदद से उसको एक न्यू हम लोगों ने लुक दी है। सो आप लोगों ने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हुई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो उनको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।